नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। आप कैसे हैं? आज अपने बात करेंगे जो करंट अफेयर की जो डेली सीरीज अपने आ रही है और आपको उन्हीं प्रश्नों का अभ्यास दिया जा रहा है जो असिस्टेंट प्रोफेसर के हिसाब से और फर्स्ट ग्रेड की जो भर्ती अगले साल आएगी उसके हिसाब से आपके करंट को मजबूत करना है। लोग करंट अफेयर्स को डिले में ले लेते हैं कि इसको तो अंत में ही कर लेंगे, अंतिम समय में कर लेंगे। अंतिम समय में साथियों कुछ नहीं होता। इस कंपटीशन के समय में हर चीज़ को एक साथ चलाना होता है, चाहे आपको 10 मिनट ही दें। करंट अफेयर के टॉपिक जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको हल्के में न ले, क्योंकि इसमें विज्ञान की तरह नंबर आते हैं। विज्ञान और गणित में जिस प्रकार नंबर आते हैं उसी प्रकार नंबर आते हैं। और जो मुख्य बात यह है कि यह एक रोचक विषय है। ठीक है साथियों, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जो साथी नए हैं वो जो साथी तैयारी कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति एक दिन में ज्ञानी नहीं बनता है। उसके लिए सालों साल तपना होता है और उसके बाद ही उसका ज्ञान बढ़ता है। तो अपने आप का अधिक समय लेते हुए वीडियो को प्रारंभ करेंगे। अपने बात करें किस देश ने पहली बार फाइनल में, किस देश की जो पहली बार फाइनल में कोलंबिया की टीम को 1-0 से हराकर, ठीक है, किस देश ने पहली बार कोलंबिया की टीम को फाइनल में हराकर फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का खिताब जीत लिया है? तो स्पेन ने जीत लिया है। फीफा हमको सबको पता है, फुटबॉल का इंटरनेशनल फेडरेशन है। अभी फीफा वर्ल्ड कप फिलहाल कतर में चल रहा है, जो कि सामान्य टूर्नामेंट होता है। फुटबॉल कतर में चल रहा है, किंतु इसमें प्रश्न ये बन रहा है कि फीफा अंडर 17 टूर्नामेंट कोलंबिया को हराकर किसने जीता? तो स्पेन ने जीता। विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 15 से 17 फरवरी 2023 को कहाँ होगा? विश्व हिंदी सम्मेलन, ठीक है, इसका आयोजन कहाँ होगा? नाडी, फिजी में। फिजी, ठीक है, ये फिजी एक ऐसा देश है जिसमें अधिकांश समय भारतीय मूल के लोगों ने वहां पर राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, जिसमें नवीन चंद्र रामगुलाम एक प्रमुख व्यक्ति थे। ठीक है, अब बात करते हैं ब्राजील में हुए राष्ट्रपति चुनावों में जैर बोल्सोनारो को पराजित कर कौन नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? तो लूला डी सिल्वा, जो पहले भी ब्राजील के राष्ट्रपति थे। पिछले चुनावों में उनको जैर बोल्सोनारो ने पराजित किया था, किंतु उन्होंने वापस कमबैक किया है। उन्होंने अपनी पॉलिसीज को, विशेषकर ब्राजील में अपनी पॉलिसीज से, अपनी महंगाई को रोकने के स्टेप से, बेरोजगारों को रोजगार देने की योजनाओं से, अपनी मैनिफेस्टो में रखते हुए इन बातों को दोबारा वह सत्ता में आए हैं। अब बात करेंगे, देखो, भारत व अमेरिका के बीच, भारत व अमेरिका के द्वारा किस मानवीय सहायता अभ्यास के, भारत व अमेरिका द्वारा किस मानवीय सहायता के द्वितीय का आयोजन कहाँ किया जाएगा और उस अभ्यास का क्या नाम है? तो साथियों, यह भारत और अमेरिका के बीच जो मानवीय सहायता, मानव जो कोई दिक्कत में पड़ जाए या मानवीय सहायताओं को बड़े स्तर पर देना हो, तो दोनों देशों के द्वारा एक अभ्यास किया गया, जिसका दूसरा संस्करण था। कौन सा संस्करण था? दूसरा। अभ्यास का नाम क्या था? टाइगर ट्रम्प का अंग्रेजी शब्द है, इसका अर्थ होता है विजय। क्या अर्थ होता है इसका? विजय। ठीक है, अभ्यास आयोजित कहाँ हुआ? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब बात कर लेते हैं तीन दिवसीय अंतरिक्ष सम्मेलन आकाश फॉर, जो 3 दिवसीय अंतरिक्ष सम्मेलन था आकाश फॉर लाइफ का आयोजन 5 से 7 नवंबर 2022 को कहाँ किया गया? देहरादून, उत्तराखंड में इसका आयोजन किया। कब से कब तक किया गया? 5 से 7 नवंबर 2022 को। कंसर्न्ड, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड व वेल्थ हंगर हिल्फ द्वारा अक्टूबर 2022 में जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक, वैश्विक मतलब वर्ल्ड हंगरी इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सी रैंक दी गई है? 107वीं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांस रहते हैं काफी, क्योंकि ये बहुत प्रमुख रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में इस स्थान पर आने पर भारत की पूरे विश्व में आलोचना की गई है और इस रिपोर्ट को भारतीय सरकार ने स्वीकार भी नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया है कि यह बायस रिपोर्ट है, यह एक पक्षीय रिपोर्ट है। ठीक है, इसमें भारत की छवि को धूमिल बनाने का प्रयास किया गया, किंतु यह रिपोर्ट दी गई है जिसमें 107वीं रैंक भारत को दी गई है।
अब बात कर लेते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, अब बात कर लेते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसको नियुक्त किया है, ठीक है, किसको नियुक्त किया है 50वें। यदि पूछ ले कि अभी सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं कौन से नंबर के हैं, 50वें, ठीक है। और उसके बाद उनका नाम क्या है, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, ठीक है। अब यदि प्रश्न बन जाए 32वें बिहारी पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किए जाने की घोषणा सितंबर 2022 में की गई, तो माधव हाडा को। यदि 32वें बिहारी पुरस्कार से किसको सम्मानित करने की घोषणा अक्टूबर 2022 में की गई, तो माधव हाडा। उनकी रचना क्या का नाम क्या था, पंचरंग चोला पैर सखीरे, पंचरंग चोला पैर सकीरे, मतलब सखी पंचरंगी चोला पहन ले, उनकी रचना का नाम है। इसके लिए माधव हाडा को 32वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया। अब एक और ध्यान देने की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऑपरेशन सेवा, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते और ऑपरेशन मातृ शक्ति। देखो ऑपरेशन सेवा, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, मातृ शक्ति ऑपरेशन डिग्निटी, ऑपरेशन जीवन रक्षा जैसे अभियानों को किसने चलाया था, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल ने, रेलवे सुरक्षा बल ने चलाया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसके लिए, इस अभियान के लिए चारों तरफ से भारतीय रेलवे की बहुत ही जबरदस्त प्रशंसा हुई और उन्होंने जिस कुशलता, जिस तारतम्यता से लोगों की सेवा की इन अभियानों के द्वारा, वास्तव में उन लोगों का मन मोह लिया। ठीक है साथियों, अब आगे बात कर लेते हैं, आने के पूरे चांस रहेंगे। अब बात कर लेते हैं भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में किनको 2022 का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा अक्टूबर 2022 में की गई। ठीक है, उनका नाम क्या था, एलन एस्पेक्ट। कहां की निवासी है, फ्रांस की। 3 लोगों को देने की घोषणा की गई है, इनमें एक का नाम एलन एस्पेक्ट है। कहां की निवासी है, फ्रांस की। जॉन एफ क्लासर कहां के निवासी है, यूएसए यानी कि अमेरिका के निवासी हैं। और एटोन जेलिंगर कहां के निवासी हैं, ऑस्ट्रिया के निवासी हैं। योगदान, अब पूछ ले यदि प्रश्न बन जाए किस योगदान के लिए उनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया, वो नोबेल का भौतिक फिजिक्स का दिया गया पुरस्कार, तो किसके लिए दिया गया, उलझे हुए फोटान के साथ प्रयोगों के लिए, मतलब उलझे हुए फोटानों के प्रयोग के लिए, बेल असमानताओं के उल्लंघन, बेल असमानताओं, ये क्यों फिजिक्स के टॉपिक है, बेल असमानताओं के उल्लंघन की स्थापना के लिए, और क्वांटम सूचना विज्ञान के लिए, तीन बातें दी गई। इन्हीं के आधार पर इनको नोबेल पुरस्कार मिला तीनों को। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पुरस्कार राशि कितनी होती है, यदि पूछ ले कि नोबेल पुरस्कार की पुरस्कार राशि कितनी होती है, 10 मिलियन स्वीडिश क्रोन, 10 मिलियन स्वीडिश क्रोन इस नोबेल पुरस्कार की पुरस्कार राशि होती है। राजीव गांधी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 में राजस्थान राज्य का ओवरऑल चैंपियनशिप में राजस्थान में ओवरऑल चैंपियन कौन सा जिला बना इन गेम्स में, तो हनुमानगढ़। इसमें 6 खेलों को शामिल किया गया था। यदि प्रश्न बन जाए कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक में कितने खेलों को शामिल किया गया, तो 6 खेलों को शामिल किया गया। कौन कौन से, कबड्डी, शूटिंग बॉल, हॉकी, वॉलीबॉल और टेनिस बॉल, क्रिकेट। ठीक है, ग्रामीण खेलों का शुभंकर क्या है, शेरू। यदि प्रश्न बन जाए कि ग्रामीण ओलंपिक का शुभंकर क्या है, तो शेरू। थीम सॉन्ग क्या है, यदि पूछ ले इसकी थीम सॉन्ग क्या है, इसका गाना क्या, मुख्य गाना कौन सा है, चालो चालो रे साथीडा, सारा मिलको खेलो, इसका थीम सॉन्ग है। हाल में राजस्थान के किस जिले में विश्व का सबसे बड़ा विंड सोलर प्लांट स्थापित किया जा रहा है। विंड मतलब क्या होता है, वायु सोलर प्लांट विश्व का सबसे बड़ा, तो जैसलमेर में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आने की पूरी संभावना रहेगी। राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश किन्हें नियुक्त किया गया, पंकज मित्तल को। और राजस्थान उच्च न्यायालय के ये कौन से नंबर के न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश, 40वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं।
राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 29 अगस्त 1949 को। बहुत मुख्य इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान देना। वर्ष 1956 में मुख्य पीठ जोधपुर में स्थानांतरित की गई। यदि प्रश्न बन जाएगी हाईकोर्ट की स्थापना तो 29 अगस्त 1949 में की गई, किंतु हाईकोर्ट की मुख्य पीठ की जोधपुर में कब स्थापना की गई? तो 1956 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना विशेष, ठीक है। राजस्थान उच्च न्यायालय में 50 मान्य न्यायाधीश है। कितने? 50 है, ठीक है। किंतु वर्तमान में मान्य न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? 27 ही है। मुख्य न्यायाधीश सहित है, मुख्य न्यायाधीश साहब सहित कितनी है? 27। मतलब मान्य न्यायाधीश 26 और प्लस 1 माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय। और यदि पूछ ले कि 2022 का साहित्य के क्षेत्र में बुकर पुरस्कार किसको दिया गया है, तो दिया गया है सेहान करुणिका, सेहान सेहान करुणालिका को दिया गया। उनका जो उपन्यास है द सेवन मेंस ऑफ फ्लोरेस के लिए उनको यह है पुरस्कार दिया गया। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप अपनी तारतम्यता को बनाए रखें, निरंतर मेहनत करते रहे। करंट अफेयर्स कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ रेगुलर अभ्यास करें, न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट को डालें, अखबार को प्रतिदिन पढ़ें। विश्वास दिलाता हूं कि कुछ ही समय में आपको करंट अफेयर्स बहुत अच्छा लगने लगेगा और आप इसमें बढ़िया करेंगे। जय हिंद।